विधायक जी, आपने ये चुनाव बहुत सम्मानजनक स्थिति में, बहुत प्रतिष्ठापूर्ण परिस्थिति में इस चुनाव को फेस करके जीता है। तो इस जनता ने, अशोकनगर विधानसभा की जनता ने जो आपके लिए भरपूर आशीर्वाद और जो स्नेह दिया है और आपके जो अपेक्षाएं जताई हैं, इस संबंध में आपने भी अपनी कोई प्राथमिकताएं, अपने कोई उद्देश्य तय किए होंगे, उस संबंध में आप हमारे चैनल के लिए बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल रेडियो स्काई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की बातें रखी हैं जो मेरे मन में भी हैं। सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये उन्हीं की जीत है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ सभी को। रही बात अशोकनगर की, तो अशोकनगर अत्यंत पिछड़ा ज़िला है। आप ये समझिए कि 75 साल आज़ादी को हो गए, पर अशोकनगर ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। विगत 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे मूलभूत मुद्दे यहाँ के हैं। जो सबसे विकराल समस्या है वो पेयजल की है। हमारी 18-20 हज़ार माताएं बहनें डेली सड़क पर पानी भरती हैं, और हम बात करते हैं लाडली बहना की करें, चाहे अन्य प्रकार की महिलाओं के सम्मान की बात करें, तो ये कैसा सम्मान है। मैं चाहता हूँ कि ये समस्या ख़त्म हो जाए, सबको घर घर पानी पहुँच जाए। मेरा अपना ये सोच है। रही बात शिक्षा में तो इतना भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है। अब समय आएगा, मैं विधानसभा में ये सब लेके जाऊँगा कि क्या क्या यहाँ पिछले सालों में हुआ है। मुझे सब जानकारियाँ हैं, हर विभाग की मुझे जानकारी है कि किस विभाग में क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है, और मैं इन मुद्दों को उठाऊँगा और जनता के बीच में लेके जाऊँगा, सड़कों पर भी लेके जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि जनता मूक दर्शक बनी रहेगी। रही बात, आपने कहा कि यातायात, यहाँ की यातायात व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप ये देखिए कि सड़कों पर जगह नहीं है। जो हमारी मुख्य सड़क है बाईपास, रिंग रोड का प्रस्ताव बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। 37 किलोमीटर का रिंग रोड यहाँ बनना है, लेकिन वो लटका रहता है। तो मैं शासन से मिल कर के और इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि वो रोड बने। आपने कहा कृषि महाविद्यालय भी बहुत दिन से यहाँ लंबित है, उसकी मांग भी लंबित है। केंद्रीय विद्यालय मंजूर तो हो गया है, पर वो आज तक चालू नहीं हो पा रहा है। और इस इधर जो अपना पलकाटोरी का जो क्षेत्र है, जो लघु उद्योगों के लिए विकसित किया गया था, उसका हाल आपने देखा है कि वहाँ खदानें खोद दी गई हैं, जबकि वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, रोड भी डल चुके हैं, ऑफिस भी बन चुकी है। तो ऐसी कई ज्वलंत समस्याएं अशोकनगर में हैं, जिन्हें मैं शासन से ही मिलके मुझे करना पड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि उनका हमेशा ही विरोध करूँगा। जनता के लिए जो मांगे हैं उन्हें पूरी करें, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। माननीय विधायक जी, आप विपक्ष की भूमिका में चुने गए हैं और कांग्रेस से आप आते हैं और सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। तो इस परिस्थिति में आप यहाँ की जनता की भावनाओं के अनुरूप विधानसभा का विकास कर पाने में कौन कौन से मापदंड और कौन कौन सी प्राथमिकताओं को बलपूर्वक शासन के सामने आप रखेंगे? सरकारें चाहे जिसकी बनती हो, बनाती तो जनता ही है और काम जनता के ही होना है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने से बन गई, जनता के आशीर्वाद से ही बनी है और उन्हें जनता जनार्दन का काम करना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शासन से मिलकर उनकी समस्याएं निपटाऊं। अशोकनगर को आकर्षक बनाने में आपकी क्या भूमिका रहेगी? अशोकनगर तो वास्तव में आपने देखा होगा कि खासकर प्लांटेशन से लेके हर मतलब बहुत ही प्रदूषित जगह है। यहाँ सांस लेना मुश्किल है। यहाँ की जो पुरानी मंडी है उसमें तो आदमी घुस ही नहीं पाता, इतनी धूल धक्कड़ वहाँ उड़ रही है कि लोग श्वास की बीमारी से, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के हम्माल जो वहाँ पे जिन्हें दिन भर 24 घंटे रहना पड़ता है। आपने ये सारी चीज़ें सड़कों पर भी देखी हैं। पूरा हमारा शहर धूल से सना हुआ है। इस ओर हमें माने ग्रीनरी पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, साफ़ सफाई पर ध्यान देना पड़ेगा। रोजगार के संबंध में आपके क्या विचार है कि यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, कई लोग ऐसे युवा और युवतियाँ रोजगार की तलाश में ओवरेज हो गए हैं, तो यहाँ कोई औद्योगिक इकाई या कोई इंडस्ट्रियल एरिया, इसके लिए कोई प्रयास करेंगे आप? मेरे मन में तो बहुत कुछ है, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगार होते हैं उन पर क्या बीतती है। और मैंने अभी आपसे चर्चा की कि हज़ारों यहाँ के बेरोजगार युवा पलकाटोरी में जो एक हमने एरिया विकसित किया था उद्योग के लिए, वो आज ज्यों का त्यों पड़ा है।
तो उसकी ओर हम विशेष ध्यान देंगे। सरकार की जहाँ तक बात करें कि सरकार नौकरियां दे पाएगी, तो ये सरकार वादे तो बहुत की पर नौकरियां नहीं दे पाई है। जब भी कभी भर्ती हुई है तो उसमें घोटाले हो जाते हैं, परीक्षा होती नहीं कि घोटाला हो जाता है, वो रिजल्ट रुक जाता है। तो ये तो आपने देखा, चाहे वो आपका व्यापम हो, चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे अतिथि हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हुई हो, पर उन्हें नौकरी नहीं मिली, घोटाले ही मिले। माननीय विधायक जी, बताइए, आपकी सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना अभी बीच में आई थी, लाडली बहना योजना। इस लाडली बहना में जो इनके लिए जो राशि जो चयनित जो महिलाओं के लिए दी जाती है, उनको चयन करने के बाद, ये उनके जीवन को विकास की पटरी पर लाने में कितनी उपयोगी है? इससे विकास तो नहीं होता। आप ये बताइए कि मान लीजिए आज से 2 साल पहले, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता सही आंकड़े क्या, कि अगर 1 लाख BPL लोग थे और अब वो 2 लाख BPL हो जाए तो क्या विकास हो गया? अभी एक यात्रा निकलने वाली है, विकसित भारत। ये विकसित भारत कब हो गया हम लोगों को पता ही तो नहीं चला। अब विकासशील की बात करते तो मानते कि विकासशील है भाई, विकसित कब हो गया है?